तो फ्रेंड्स फाइनली नोबेल पुरस्कार 2025 जो है रसायन विज्ञान के क्षेत्र में यानी कि केमिस्ट्री के फील्ड में इसकी घोषणा आज हो गई है। आज नोबेल पुरस्कार दिए जाने का तीसरा दिन था। इससे पहले भी 2 वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ गया था, जिसमें कि मैंने आपको नोबेल पुरस्कार चिकित्सा वाला यानी कि मेडिसिन वाला करवाया था। कल मैंने आपको नोबेल पुरस्कार भौतिक विज्ञान वाला करवाया था। तो आज आपको मैं नोबेल पुरस्कार रसायन विज्ञान वाला करवाने वाला हूँ, बिल्कुल ट्रिक के साथ। ठीक है, बहुत छोटी सी वीडियो रहेगी। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूंगा, पिछला भी रिवाइज करवा दूंगा। और ट्रिक देखिए कितनी शानदार मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि 3 वैज्ञानिकों को मिल रहा है। ठीक है, तो तीनों वैज्ञानिकों का के लिए मैं ट्रिक मैंने बना दिया हुआ है। उमर सूमो में रसना बेचकर रिच हुआ। ठीक है, तो उमर से इस साइंटिस्ट का नाम आ जाएगा। ठीक है, सूमो से इस साइंटिस्ट का नाम क्लियर हो जाएगा आपको, रिच से इस साइंटिस्ट का नाम क्लियर हो जाएगा, और रचना से आपको क्लियर हो जाएगा कि रसायन विज्ञान के क्षेत्र में मिला है। ठीक है, तो ये पूरा वीडियो आप देखना, बहुत आपको हेल्प मिलेगी और एग्जाम में आप डन मानिए कि इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आएगा। तो चलिए अपनी वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। नोबेल पुरस्कार क्या होता है सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ माइंड मैप से। अगर आपने ये पिछले कल देख लिया हुआ है, ठीक है, ये इंट्रोडक्शन वाला वीडियो, तो आप इसको स्किप करके डायरेक्ट यहाँ से भी शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो देखिए नोबेल पुरस्कार क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। नोबेल पुरस्कार विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। यह उन व्यक्तियों और संस्थाओं को दिया जाता है जिन्होंने पिछले वर्ष के दौरान मानव जाति को सबसे बड़ा लाभ प्रदान किया है। आई होप आपको चीज़ क्लियर होगी नोबेल पुरस्कार क्या होता है। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1901 में। एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। पुरस्कार राशि की बात करेंगे, 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर जो है ये पुरस्कार राशि है नोबेल पुरस्कार की। कब प्रदान किया जाता है, 10 दिसंबर को प्रदान किया जाता है। 10 दिसंबर का डेट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि होती है इस दिन, और इन्हीं के नाम पर ये नोबेल पुरस्कार शुरू हुआ है। तो इनकी पुण्यतिथि 10 दिसंबर को होती है और इसी दिन मिलता है नोबेल पुरस्कार। वर्तमान में जो नोबेल पुरस्कार है कुल 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, मतलब 6 फील्ड में दिए जाते हैं। ठीक है, 2 मैं आपको पिछले करवा चुका हूँ, आज तीसरा दिन है। तो देखिए भौतिकी वाला मैंने कल करवाया था, आज मैं आपको करवाऊंगा रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री वाला। तीसरा है शरीर क्रिया विज्ञान यानी कि चिकित्सा यानी कि मेडिसिन के क्षेत्र में, ये मैंने आपको पहले दिन करवाया था। चौथा है साहित्य के क्षेत्र में। पाँचवा है शांति। छठा है अर्थशास्त्र। और आपको बताना चाहता हूँ जो अर्थशास्त्र है इसकी शुरुआत हुई थी 1968 में। ठीक है, ये आखिरी में ऐड ऑन हुआ है, पहले 5 क्षेत्रों में ही दिया जाता था। तो अर्थशास्त्र की जो शुरुआत है 1968 में हुई थी। अब मैं आपको बताता हूँ कि अल्फ्रेड नोबेल कौन थे। ठीक है, क्योंकि इन्हीं के नाम पर नोबेल पुरस्कार मिल रहा है ना, तो ये अल्फ्रेड नोबेल कौन थे ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अल्फ्रेड नोबेल एक महान स्वीडिश वैज्ञानिक, रसायनक, इंजीनियर और उद्योगपति थे। इनका जन्म 21 अक्टूबर 1833 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था, स्टॉकहोम स्वीडन में। इसलिए नोबेल पुरस्कार जो 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, 5 क्षेत्रों के जो पुरस्कार हैं वो स्टॉकहोम स्वीडन में दिया जाता है, लेकिन जो शांति वाला है वो नॉर्वे में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार का नाम इन्हीं के नाम पे पड़ा है। और अल्फ्रेड नोबेल का निधन कब हुआ था, 10 दिसंबर 1896 को, इसलिए 10 दिसंबर का डेट चूज़ किया गया है नोबेल पुरस्कार देने के लिए। इन्होंने 1867 में डायनामाइट का आविष्कार किया था। एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, अल्फ्रेड नोबेल ने करा था। मौत का सौदागर इनको कहा गया। एक फ्रांसीसी अखबार द्वारा गलती से मौत का सौदागर कहे जाने पर अल्फ्रेड नोबेल को अपने डायनामाइट आविष्कार के विनाशकारी उपयोग का एहसास हुआ था। ठीक है, अपनी मृत्यु से पहले 1895 में अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी वसीयत में अपनी लगभग 94% संपत्ति एक कोष में देने का प्रावधान किया। इसी वसीयत के परिणाम स्वरूप 1901 में नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी। अब देखिए हम अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट था। बाकी मैं आपके लिए एक डिटेल वीडियो भी लेकर आऊँगा 100+ MCQs की, वो लास्ट में लेकर आऊँगा जब 6 के 6 क्षेत्र के मिल जाएंगे। ठीक है, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखना, वो आपके लिए एक मास्टर वीडियो रहेगा। अब देखिए रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 की हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको यही क्लियर कर दूँ कि 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है इस बार। कितने वैज्ञानिकों को, रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है। नाम क्या है इनका, उमर एम यागी। उमर एम यागी किस देश के हैं, ये अमेरिका देश के हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्केले में अमेरिका में प्रोफेसर हैं ये उमर एम यागी। दूसरे हैं सुसुमु कितागावा, नाम से क्लियर है किस देश के हैं, ये जापान देश के हैं। क्योटो विश्वविद्यालय में वैज्ञानिक हैं। तीसरे हैं रिचर्ड रॉबसन। रिचर्ड रॉबसन ये ऑस्ट्रेलिया देश के हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न में ये वैज्ञानिक हैं। तो तीनों वैज्ञानिक जो हैं अलग अलग देश के हैं। उमर एम यागी हैं अमेरिका के,
सुसुमु कितागावा हैं जापान के, रिचर्ड रॉबसन हैं ऑस्ट्रेलिया के। अब हम आ जाते हैं ट्रिक के ऊपर, ठीक है। ट्रिक से कैसे आपको याद करना है, मैंने आपके लिए जो ट्रिक बनाई है वो ये है, उमर सूमो में रसना बेचकर रिच हुआ। क्या ट्रिक है? उमर सूमो में रसना बेचकर रिच हुआ। सबसे पहले आपको यहाँ पे जो वर्ड रसना आया है ना, रसना से आपको चीज़ ध्यान रखना है, मैंने रसना वर्ड इसलिए डाला है, आपको पता भी तो होना चाहिए ना कि ट्रिक किसका है। तो रसना से रसायन विज्ञान, ये आपको ध्यान रखना है। क्या बोला मैंने आपको? रसना से आपको ध्यान रखना है रसायन विज्ञान। अब देखिए ट्रिक कैसे काम करता है। मैंने आपको बोला उमर सूमो में रसना बेचकर रिच हुआ। उमर नाम है किसी का, यानी किस वैज्ञानिक का, तो उमर से निकल जाएगा उमर एम यागी, ठीक है। यहाँ पे उमर आ गया ना, उमर एम यागी, ये आपको ध्यान रखना है। सूमो में, देखो सूमो आपको पता है कि टाटा की गाड़ी आती थी, टाटा सूमो, तो गाड़ी का नाम है यहाँ से, ठीक है। तो उमर सूमो, सूमो से आपको ध्यान रखना है सुसुमो, ये आपको ध्यान रखना है सुसुमो। सूमो में रसना, रसना से मैंने आपको बता दिया रसायन विज्ञान, बेचकर रिच हुआ मतलब अमीर हुआ, तो रिच से आपको ध्यान रखना है रिचर्ड रॉबसन। आई होप आप ये देख रहे हो ट्रिक कितना ज़्यादा सूटेबल है आपके लिए। अगर आप ये लाइन याद कर लेते हो, उमर सूमो में रसना बेचकर रिच हुआ। रसना आप सभी को पता है क्या होता है, ड्रिंक होता है एक प्रकार का, है ना। तो देखिए उमर सूमो में रसना बेचकर रिच हुआ, उमर से आपको पता लग गया कि उमर एम सागी वैज्ञानिक का नाम निकला। सूमो से आपको पता लग गया सुसुमु कितागावा वैज्ञानिक का नाम निकला। रसना से रसायन विज्ञान के क्षेत्र में मिल रहा है, ठीक है। बेचकर रिच हुआ, रिच से आपका रिचर्ड रॉबसन, ये नाम निकल गया। आई होप आपको ये ट्रिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब देखिए इनको ये जो पुरस्कार है क्यों मिला है, तो देखिए रसायन विज्ञान के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार 2025 है इन 3 वैज्ञानिकों को मिला है। क्यों मिला है ये आप देखिए। इन्हें यह पुरस्कार धातु कार्बनिक फ्रेमवर्क यानी कि मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स के विकास के लिए दिया गया है। इन तीनों वैज्ञानिकों ने धातु कार्बनिक ढांचे के विकास में क्रांतिकारी योगदान दिया है। यह पदार्थ ऊर्जा भंडारण, गैस पृथक्करण, उत्प्रेरक और पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में उपयोगी साबित हो रहे हैं। अब ये पुरस्कार जो है कौन प्रदान करेगा, तो देखिए रसायन विज्ञान के क्षेत्र में जो ये पुरस्कार है ये प्रदान करता है स्वीडन की रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस। विजेताओं को 11 मिलियन स्वीडिश क्रोना सोने का मेडल और सर्टिफिकेट मिलेगा। पुरस्कार जो है 10 दिसंबर को स्टॉकहोम में दिए जाएंगे। आई होप आपको ये चीज़ भी क्लियर हो गया ना, क्यों मिल रहा है, धातु कार्बनिक फ्रेमवर्क के विकास के लिए। अब ये चीज़ है क्या, धातु कार्बनिक फ्रेमवर्क ये है क्या, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो धातु कार्बनिक फ्रेमवर्क ऐसे आणविक निर्माण हैं जिनमें बड़े बड़े छिद्र या कमरे होते हैं जिनके माध्यम से गैसें और अन्य रसायन प्रवाहित हो सकते हैं। इन संरचनाओं का उपयोग कई महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों में किया जा सकता है। किसमें जल संचयन यानी कि रेगिस्तानी हवा से पानी इकट्ठा करना, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड पृथक्करण, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करना, गैसों का भंडारण, जहरीली गैसों को सुरक्षित रूप से स्टोर करना, चौथा है रासायनिक उत्प्रेरण यानी कि कैटालिसिस, रासायनिक अभिक्रियाओं को तेज करना। इन वैज्ञानिकों ने रसायन विज्ञान को एक नई दिशा प्रदान की है जिससे मानवता के सामने मौजूद कुछ सबसे बड़ी चुनौतियों का समाधान करने में मदद मिल सकती है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने MCQs देख लेते हैं, ठीक है। मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया, ट्रिक से पढ़ा दिया, किनको मिला है, क्यों मिला है, ठीक है, क्या होता है ये, इसका इंपॉर्टेंस क्या है धातु कार्बनिक फ्रेमवर्क का, वो मैंने आपको बता दिया। अब हमारा MCQs स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन डी, उपयुक्त तीनों। सुसुमु कितागावा, दूसरे हैं रिचर्ड रॉबसन, तीसरे हैं उमर एम यागी। ये आपको ध्यान रखना है। रसायन विज्ञान में 2025 का नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर एम यागी को दिया गया है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस ने धातु कार्बनिक ढांचे के विकास के लिए तीनों वैज्ञानिकों को पुरस्कार देने का निर्णय लिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है, तो देखिए रसायन विज्ञान में जो नोबेल पुरस्कार है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस। ये आपको ध्यान रखना है। रसायन विज्ञान में जो नोबेल पुरस्कार है द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस जो है ये प्रदान करता है। नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है, देख लीजिए शांति के क्षेत्र में नॉर्वे की संसद प्रदान करती है। रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र में द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस प्रदान करती है। साहित्य के क्षेत्र में स्वीडिश एकेडमी स्वीडन प्रदान करती है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है,
रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया था? मतलब पिछले वाले की भी एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। तो 3 वैज्ञानिकों को मिला था उस टाइम भी, डेमिस हसाबिस, डेविड बेकर, जॉन एम जम्पर। ये 2024 के विजेता हैं। जस्ट मैंने आपका एक बार रिवीजन करवाया है। डेविड बेकर को मिला था कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन के लिए। डेमिस हसाबिस और जॉन एम जम्पर को संयुक्त रूप से प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी के लिए पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। भौतिक विज्ञान, जो कि पिछले कल इसकी घोषणा हुई थी, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, उपयुक्त तीनों, माइकल एच डेवोरेट, जॉन क्लार्क, जॉन एम मार्टिनेस। इन 3 वैज्ञानिकों को मिलेगा। डिटेल में समझेंगे। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 3 अमेरिकी वैज्ञानिकों जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवोरेट, जॉन एम मार्टिनेस को दिया गया है। उन्हें यह सम्मान बिजली के सर्किट में बड़े पैमाने पर क्वांटम टनलिंग और ऊर्जा के स्तरों की खोज के लिए मिला है। आई होप आपको तीनों वैज्ञानिकों का नाम आपने देख लिया, माइकल एच डेवोरेट, जॉन क्लार्क, जॉन एम मार्टिनेस। ठीक है, इनको मिला है 2025 में भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। अब तीनों के नाम मैं आपको याद करवा देता हूँ फटाफट से। ट्रिक आपके सामने। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में जॉन माइक लेकर मॉर्टिन बेचता है। कल ही मैंने आपको पढ़ाया था ना ये भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में। अब देखिए, मैं आपको भौतिक विज्ञान का पढ़ा रहा हूँ ना, तो इसमें से आपको ये पता कैसे लगेगा तीनों वैज्ञानिकों के नाम इसमें से निकल रहे हैं? तो देखिए, भौतिक विज्ञान आपके सामने लिखा हुआ है। आपको इतना करना है, देखिए जो आपको आपके सामने करने लगा हूँ, ये जो भौतिक विज्ञान में ज्ञान है, इसका ये वाला मैं मिटा रहा हूँ। तो मिटा दिया ना, ठीक है, मिटा दिया मैंने। तो ये जो ज्ञान था क्या बन गया? जॉन बन गया, है ना, जॉन बन गया। तो देखिए यहाँ पे आपके सामने आ गया, ठीक है, जॉन, इससे पहला नाम निकल गया आपका जॉन क्लार्क, या अकेला जॉन भी बोल सकते हो। जॉन क्लार्क माइक लेकर मॉर्टिन बेचता है। ये ट्रिक था ना, जॉन क्लार्क माइक लेकर मॉर्टिन बेचता है। तो जॉन क्लार्क में जॉन क्लार्क ये वाले वैज्ञानिक आ गए, माइक से आ गए माइकल एच डेवोरेट, मॉर्टिन से ये निकल गए मॉर्टिनेस। आई होप आपको ये ट्रिक भी अच्छे से समझ आ गया। 1-2 बार फ्रेंड्स आप ये वीडियो देखो ना, आपको सब कुछ याद हो जाएगा, क्योंकि ये ना वैज्ञानिक बाहर देश के हैं। ठीक है, तो इनके नाम बिल्कुल आपको सीधे सीधे नहीं मिलेंगे, राम श्याम, ठीक है, एस सोमनाथ, ऐसे वैज्ञानिक को नाम नहीं मिलेंगे आपको नाम ऐसे ही मिलने हैं, क्योंकि बाहर के वैज्ञानिक हैं ना ये। तो इनके लिए ऐसी ही ट्रिक बनानी पड़ेगी आपके लिए मुझे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। चिकित्सा या फिजियोलॉजी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो सबसे पहले फिजियोलॉजी यानी कि मेडिसिन यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र की घोषणा हुई थी पहले दिन। तो ये भी 3 वैज्ञानिकों को मिलेगा। मैरी ई ब्रूनकोव, दूसरे हैं फ्रेड रॉम्सडेल, तीसरे हैं शिमोन साकागुची। ये 3 नाम आपको ध्यान रखने हैं। क्यों मिलेगा इनको? तो देखिए, फिजियोलॉजी यानी कि मेडिसिन में 2025 का जो नोबेल पुरस्कार है, संयुक्त रूप से मैरी ई ब्रूनकोव, फ्रेड रॉम्सडेल और शिमोन साकागुची को परिधेय प्रतिरक्षा सहिष्णुता से संबंधित उनकी खोजों के लिए दिया जाएगा, यानी कि फॉर देयर डिस्कवरीज कंसर्निंग पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस। अब मैंने आपको बता देता हूँ कि जो मैरी ई ब्रूनकोव हैं ये अमेरिका के हैं, फ्रेड रॉम्सडेल अमेरिका के, शिमोन साकागुची नाम से क्लियर है जापान देश के। इसकी भी मैंने आपके लिए ट्रिक बनाई थी। ट्रिक क्या थी? देखिए, ट्रिक थी मैरी की फ्रेंड शिमोन, मैरी की फ्रेंड शिमोन। तो मैरी से 2 चीज़ें निकली हैं, मैरी से मैं से मेडिसिन, क्योंकि आपको पता भी होना चाहिए ना कि ये ट्रिक हमें किस क्षेत्र में फिट करना है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मैरी से मैं से मेडिसिन भी हो गया, और मैरी नाम तो अपने आप ही क्लियर है कि मैरी ई ब्रूनकोव होगा, है ना। मैरी की फ्रेंड, फ्रेंड से आ गया फ्रेड रॉम्सडेल, ठीक है, फ्रेंड से फ्रेड रॉम्सडेल। शिमोन, तो मैरी की फ्रेंड कौन है? शिमोन। तो शिमोन से आपके सामने वैज्ञानिक आ गए, शिमोन साकागुची। आई होप आपको ये ट्रिक भी अच्छे से क्लियर हो गया। तो मैंने आपको 3 क्षेत्र की अभी तक घोषणा हुई है, तीनों को मैंने आपको ट्रिक से भी पढ़ा दिया, पिछले 2 का आज मैंने आपको रिवीजन भी करवा दिया। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगती है, ठीक है। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है, जिसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा है, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया जाएगा? 4 ऑप्शन। नोबेल पुरस्कार किनकी याद में हर साल दिया जाता है? ठीक है, तो ये वाला टेस्ट का कैंसिल कर दीजिए आप, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन इसको रख लो, किनकी याद में हर साल दिया जाता है?
और तीसरा क्वेश्चन आप इसको रख लो, नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले। तीनों क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में दे दीजिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिए। आप सब किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है, ताकि मैं आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड कंटेंट को लेकर आ सकूं। आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे पढ़ना है वो भी आप मुझे ज़रूर बताएं, मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। डेली करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए मेरा चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि को जरूर सब्सक्राइब करिए। स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ मैं आपको, बेस्ट क्वालिटी का करंट अफेयर्स कम टाइम में हर दिन पढ़ाया जाता है। करंट अफेयर्स बाय रवि। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो ये कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पे ज़रूर विजिट करिए। हर दिन बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं करंट अफेयर्स बाय रवि पे। एक बार आप क्लास ज़रूर लीजिए। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स अवेलेबल हैं। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर हमारी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, तो रवि अदिति publication.com से आप बाय कर सकते हो। गूगल पे आपको इस वेबसाइट को सर्च करना है। 25,000 GK GS की बुक, कोई भी किताब आपको चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के आपको इस वेबसाइट से बाय करना है, रवि अदिति publication.com। अगर आपको PDF चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, करंट अफेयर्स का या GS का, तो आपको रवि बुक्स PDF.com से मिल जाएगा, जहाँ पे आपकी हमारी करंट अफेयर्स की PDF हो गई, मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की, वो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी के जो पार्ट वाइज बुकलेट होती है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रवि बुक्स PDF.com पे। सैम्पल आप ये देख सकते हो, मंथली करंट अफेयर्स की हमारी मैगजीन आती है जो कि 500 से ज़्यादा MCQs हम हर महीने कवर करते हैं बेस्ट क्वालिटी के, तो वो भी आपको कहाँ पे मिलेगा, रवि बुक्स PDF.com पे। हमारा एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री टेस्ट, फ्री PDF, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो है, GS का यहाँ पे मिलेगा, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगा, नोट्स मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के, GS के। रवि स्टडी ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।